नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। एक साथ आए शिवपाल और डीपी यादव, शुरू किया मिशन। गाजियाबाद पहुंचे भूपेंद्र सिंह का हुआ स्वागत। डिप्टी सीएम के मंच पर नजर आया हिस्ट्री शीटर। और मेरठ के डबल मर्डर के आरोपी ने खुद को मारी गोली, हो गई मौत। सैकड़ों यादव नेताओं को साथ लेकर शिवपाल और डीपी यादव एक मंच पर आ गए हैं। हालांकि दावा सामाजिक संगठन बनाने का है, मगर मंसूबे राजनीतिक ही हैं। उन्होंने यदुकुल पुनर्जागरण मिशन के गठन की घोषणा की है। यूपी की सियासत में हलचल तेज हो गई है। शिवपाल यादव के साथ डीपी यादव ने मंच साझा करके नए मिशन की शुरुआत की है। इस अवसर पर यादव समाज के कई दिग्गज नेता एक साथ नजर आए। यदुकुल पुनर्जागरण मिशन के तहत यादव नेताओं को लामबंद करने की तैयारी की जा चुकी है। सामाजिक एकजुटता के बहाने सियासी ताकत बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इस मिशन का अध्यक्ष डीपी यादव को बनाया गया है, जबकि संरक्षक की जिम्मेदारी शिवपाल यादव को दी गई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई। बताया गया कि मिशन सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ेगा। ये शुद्ध रूप से बगैर किसी वैचारिक मतभेदों के एक मजबूत संगठन के रूप में पूरे प्रदेश में ही नहीं, इस विचारधारा को हम पूरे देश में फैलाने का काम करेंगे और मजबूती के साथ में उन तमाम लोगों के हक और हकूक की बात करने का काम करेंगे जो आज भी वंचित हैं, परेशानी में है। आवाज जो समाज के बीच से उनकी नहीं पहुंच पा रही है, उस आवाज को ताकत देकर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और विशेषकर हमारी यूनिटों में नौजवानों को तरजीह दी जाएगी, जिसमें कॉलेज के विद्यार्थियों से लेकर के हमारी महिलाएं, बहनें और बेटियां इस संगठन में शामिल होंगी और पूरे देश में इस अभियान को चलाया जाएगा। मुख्य रूप से जाति की गणना, युवाओं को 18 साल पूरे होने पर सरकारी नौकरी या 8,000 महीना, अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग के साथ साथ छात्रों और किसानों की एमएसपी की मांग को लेकर सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। इस अवसर पर डीपी यादव और शिवपाल यादव ने कहा कि यह मिशन किसी भी राजनीतिक दल के विरोध या समर्थन में नहीं है। ये केवल जोड़ने का काम करेगा और सामाजिक न्याय के लिए काम करेगा। क्या हमारा जोड़ने का मतलब है, सबको जोड़ेंगे। बहुत सी जातियां हैं, यदुकुल में बहुत सी जातियां हैं, इसलिए मैंने कहा था कि ये अभी तो मुझे इतिहास पढ़ना है, आप लोगों भी इसकी जानकारी ले लेना। हमारा जोड़ने का मतलब है, और समाज में जितनी भी अभी बुराइयां हैं और इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। जो अभी भरत गांधी जी ने जो 5 सूत्र अभी दिए हैं, पहला है जातीय गणना, दूसरा है अहीर रेजिमेंट, फिर है जो बेरोजगार छात्र हैं, फिर है एमएसपी किसानों के लिए। तो जितनी भी ये समस्याएं हैं जिसकी वजह से समाज में बहुत सी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, इसके लिए हम सब लोग सबको इस संगठन को मजबूत करेंगे, जगाएंगे। इस जो यदुकुल पुनर्गठन मिशन जो चलाएंगे, तो इसके द्वारा समाज को जगाएंगे और फिर समाज को जगाने के बाद हो सकता है संघर्ष भी करना पड़े, तो संघर्ष करेंगे और सबको इकट्ठा भी करेंगे। यदुकुल पुनर्जागरण मिशन के तहत डीपी यादव, बालेश्वर यादव, सुखराम यादव, हरिओम यादव समेत कई यादव नेता एक साथ मंच पर आए। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का यह मिशन भाजपा और समाजवादी पार्टी के लिए एक झटका साबित हो सकता है। यदुकुल पुनर्जागरण मिशन के लिए 250 यादव नेताओं को बुलाया गया। शिवपाल यादव का कहना है कि यदुकुल पुनर्जागरण मिशन का मुख्य उद्देश्य यादव बिरादरी के उत्पीड़न पर रोक लगाना है। शिवपाल ने इसे सियासत की जगह सामाजिक संगठन का नाम दिया है। हालांकि चर्चा यही है कि यह आयोजन सियासी उद्देश्य के लिए ही हो रहा है। यादव नेताओं को 2024 लोकसभा चुनाव के लिए लामबंद किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। कुख्यात बदमाश अनिल पेंदा गाजियाबाद कोर्ट परिसर में पहुंचा। यहां उस पर एक गवाह को धमकाने का आरोप लगाया गया। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। आरोप है कि वकील उसे छुड़ाकर ले गए। काफी देर तक हंगामा होता रहा। जब कुछ होने दो। भाई
हाँ तो चल देना, कुछ ना करो तो। मेरठ में गर्भवती महिला और उसके बच्चे की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में उसके एक रिश्तेदार को आरोपी बनाया गया था। पिलखुआ के रहने वाले आरोपी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आज दिनांक 1 सितंबर को थाना पिलखुआ पर यह सूचना प्राप्त हुई कि सुबह रवि नाम के एक व्यक्ति ने ग्राम नया गांव का जो कि रहने वाला है आत्महत्या कर ली है। भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भूपेंद्र सिंह चौधरी आज पहली बार गाजियाबाद पहुंचे। यहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। भूपेंद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गरिमा बना के रखेंगे ना उनको। अभी नगर निकाय के चुनाव हैं, पहले नगर निकाय के चुनाव के उसके बाद लोकसभा के चुनाव हैं और अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता और मेहनत से और नेतृत्व का जो विश्वास है जनता का, उसे लेकर जनता के बीच में जाएंगे। कितनी सीटें सर इस बार होंगी? सारी सीटें जीतेंगे। यूपी सरकार ने सभी मदरसों की जांच के आदेश दिए हैं। इसकी रिपोर्ट 25 अक्टूबर तक शासन को भेजी जानी है। सरकार जानना चाहती है कि मदरसों को आर्थिक मदद कहां और किस तरह से मिलती है। उलेमाओं का आरोप है कि जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। योगी सरकार ने अब यूपी के शहरों में चल रहे मदरसों के लिए फरमान जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि सभी जिलों के मदरसों की जांच करके प्रशासनिक अधिकारी 25 अक्टूबर तक शासन को रिपोर्ट भेजेंगे। शासन से जारी इस फरमान में खासतौर से प्राइवेट मदरसों को प्राथमिकता पर रखा गया है, क्योंकि सरकार ये जानना चाहती है कि प्राइवेट रूप से संचालित हो रहे मदरसों के लिए मदद कहां से और किस मद में आती है। सरकारी आदेश जारी होने के बाद मेरठ के तीनों तहसील सदर, सरदना और मवाना में मदरसों के सत्यापन के लिए टीम को लगा दिया गया है, जबकि मुस्लिम उलेमाओं का कहना है कि सरकार एक वर्ग को परेशान करने के लिए इस तरह के आदेश जारी कर रही है। अक्सर शासन प्रशासन स्तर पर इस तरह की शिकायतें आती रहती हैं कि गली और मोहल्लों में भी किराए के मकान लेकर प्राइवेट मदरसे चलाए जा रहे हैं। इन सबको देखते हुए सरकार ये जानना चाहती है कि आखिर प्राइवेट चल रहे मदरसों के संचालन के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है और बिना मान्यता के इन मदरसों का संचालन क्यों किया जा रहा है। इन सभी बिंदुओं पर शासन की ओर से सभी जिलों के डीएम को जांच कर 25 अक्टूबर तक रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। मदरसों की जांच के लिए और उनके सत्यापन के लिए शासन से जो अद्यावधिक निर्देश प्राप्त हुए हैं, उन निर्देशों के अनुक्रम में गहन जांच हेतु टीमें बना दी गई हैं। टीमें क्षेत्र में जाकर के मदरसों की विभिन्न पैरामीटर्स पर जांच करेंगी और उस संदर्भ में रिपोर्ट तैयार करके रिपोर्ट को शासन में संबंधित स्तर पर भेजा जाएगा। अगर कुछ इस तरह की भी होगी फिर शासन से कार्रवाई होगी। उसके पश्चात शासन से जैसे निर्देश हमको मिलेंगे उन्हीं के अनुक्रम में अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। सरकार के मदरसों के सत्यापन को लेकर जारी फरमान के बाद से मदरसा संचालकों में अजीब सा माहौल है। सरकार के आदेश को लेकर उनमें एक राय है। दरअसल सरकारी और एडेड मदरसों की जांच के लिए तो तैयार है, लेकिन प्राइवेट मदरसों की जांच और उसके सत्यापन को लेकर ऐतराज है। देखिए, योगी सरकार ने हमारे दीनी मदारिस जो प्राइवेट हैं, जो पब्लिक की जनता की पैसे से चल रहे हैं, जिनका गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, गवर्नमेंट से कोई लेने देने नहीं है, उनके सत्यापन का जो ऐलान किया है, मैं समझता हूँ ये बहुत गलत तरीका है, ये गैर मुनासिब है। जो मदरसे एडेड हैं, ठीक है, आप उनका सत्यापन कराइए, उनके बारे में मालूमात करिए, उनका निज़ाम सही चल रहा है नहीं चल रहा है। लेकिन जो प्राइवेट पब्लिक के पैसे से काम चल रहे हैं, जो लोग बेचारे जिन्हें किस तरह से चंदे कर करके लोग अपना मदरसों को चला रहे हैं, उसको गवर्नमेंट सत्यापन करना मैं समझता हूँ बिल्कुल गैर मुनासिब है और सरकार को इस फैसले को वापस लेना चाहिए। देखिए, अक्सर मदारिस जो हैं प्राइवेट, वो हमारा दारुल देवबंद एक बड़ा इदारा है और बहुत सारे इदारे उसकी तस्दीक़ात से तस्दीक लेते हैं और चलते हैं। और आज की खबर में भी लिखा हुआ कि दारुल नदवतुल उलमा या मज़ाहिर से या किसी एनजीओ से जो जुड़े हुए मदरसे हैं, तो अगर वो उसकी तस्दीक कर देते हैं तो उनको कोई हरज नहीं है। और अक्सर मदारिस ने अपनी संस्था को मंजूर भी करा रखा है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस संस्था को मंजूर कराना या दारुल नदवतुल उलमा इनकी तस्दीक होना, ये बात तो सही है, लेकिन उनके अंदर कोई अमल दखल, क्योंकि वो जो गरीब लोग बच्चों के लिए कुछ लोग चंदा देते हैं, तो प्राइवेट लोगों से ही कर उसमें कोई किसी तरह का अगर कोई गलत करता है तो हम भी उसकी मुखालफत करते हैं।
लेकिन अगर अपने हिंदुस्तान के अवाम से लेकर वो उस मदरसे को चला रहा है अपने तौर पर, तो उसमें किसी तरह की हमें कोई दखलंदाजी या रखनंदाजी नहीं करनी चाहिए। हाँ, जहाँ तक तस्दीक़ात से दारुल उलूम नदवतुल उलमा उसकी तस्दीक कर देता, उनसे जुड़े हुए मदारिस हैं, तो उन हजरात उनको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। मेरठ में सबसे ज़्यादा मदरसों की संख्या सदर तहसील में आने वाले लिसाड़ी गेट, दिल्ली गेट और कोतवाली इलाके में है। लिसाड़ी गेट और उसके आसपास संचालित तकरीबन 18 से 20 मदरसों की शिकायत एसडीएम सदर की कोर्ट में पहले भी आ चुकी है। उन मदरसों की सूची को भी सत्यापन वाली लिस्ट में शामिल किया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि योगी की रडार पर आए मदरसों की जांच के बाद कई प्राइवेट मदरसों पर कार्रवाई की तलवार लटक सकती है। जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर अब मदरसे भी रडार पर आ गए हैं। लिहाजा योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के तमाम मदरसों को लेकर एक गाइडलाइन जारी कर दी है कि जो प्राइवेट मदरसे चल रहे हैं उन मदरसों का सत्यापन कराया जाए कि आखिरकार उन मदरसों पर मदद कहां से आ रही है। मुस्लिम उलमाओं का कहना है कि दारुल उलूम देवबंद से ये तमाम मदारिस जो प्राइवेट रूप में चल रहे हैं उन्हें वहां से सर्टिफिकेट दिया जाता है और इसको उत्तर प्रदेश की सरकार को मानना चाहिए। कुल मिलाकर मदारिस को लेकर अब एक जो नई बहस छिड़ी है उसमें अब देखना ये होगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से जो प्रशासनिक अधिकार पर रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी उसके बाद क्या फैसला लिया जाता है। लेकिन कुल मिलाकर इतना ज़रूर है कि योगी सरकार की रडार पर आए मदरसों को लेकर मुस्लिम उलेमाओं की राय एक है कि दारुल उलूम देवबंद से मिले सर्टिफिकेट को मान ले, क्योंकि इसमें जो मदद है वो चंदे से आती है और गरीब लोगों की मदद करने के लिए तमाम लोग मदद के लिए आगे भी आते हैं। देखना ये होगा कि इन तर्कों पर योगी सरकार कितनी सहमत होती है। दुधेश्वर नाथ मंदिर में लड्डू महोत्सव चल रहा है। इसके दूसरे दिन एक दंत भगवान की पूजा की गई। मंदिर के महंत नारायण गिरी ने विधि विधान से पूजन किया। यहाँ हर रोज 1100 किलो लड्डू चढ़ाए जाते हैं। सिद्धपीठ श्री दुधेश्वर नाथ महादेव मठ मंदिर में लड्डू महोत्सव का भव्य उत्सव चल रहा है, जिसमें द्वितीय स्वरूप भगवान एक दंत का अभिषेक किया गया। महंत नारायण गिरी की अध्यक्षता में भगवान एक दंत का षोडशोपचार पूजन किया गया। 1100 लड्डू से भगवान श्री गणेश की सहस्त्रनाम से अर्चन भी किया गया। गणपति लड्डू महोत्सव 9 सितंबर अनंत चतुर्दशी तक चलेगा। प्रत्येक दिवस भगवान श्री गणेश का पूजन, अभिषेक, सहस्त्रनाम अर्चन चल रहा है। रात्रिकाल आरती के पश्चात लड्डू का प्रसाद वितरण किया जाता है। साथ ही प्रख्यात कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चल रहा है। 9 सितंबर अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्री गणेश को रथ में विराजमान करके विशाल शोभा यात्रा शहर में निकाली जाएगी और मुरादनगर में विदाई दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। साहिबाबाद क्षेत्र में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। यहाँ शामपारक इलाके में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ लूट हो गई। बदमाश उसके कुंडल लूट कर ले गए। महिला का आरोप है कि चौकी प्रभारी ने फोन तक नहीं उठाया। मैं जहाँ ही बैठी हूँ, जहाँ बैठी इस पे, जहाँ हमारी दुकान जहाँ बैठी, वो आया आगे को थोड़ा सा गया, थोड़ा पीछे को आके तो मुझे बोलता अम्मा जी मच्छर कितना मच्छर। मैंने कहा कोई बात नहीं, मच्छर है बहुत, कोई बात नहीं। उसने फटाफट बेटे मेरे ऐसे हाथ पकड़ के तो ऐसे करके बाड़ियाँ ला के वो हो गया होगा। मैंने कहा भैया तुमने तो मेरी बाड़ी उतार ली, तुमने बाड़ी उतार ली मेरी। विद्यावती मुकुंदलाल महिला महाविद्यालय में अमृत महोत्सव मनाया गया। इसके तहत राष्ट्रीय पोषण सप्ताह शुरू किया गया। इसका आयोजन गृह विज्ञान विभाग ने किया। एंटी न्यूट्रिशन कहते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ दिमाग का वास होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए क्योंकि आप हमारे बच्चे हैं और अभी से जो भी प्रैक्टिसेस आपके अंदर निकल के हो जाएगी, तो ऐसा नहीं कि आप अपना अपने फैमिली का और इस पूरे देश का आप कर सकते हैं वेलबींग। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का कानपुर दौरा विवादों में घिर गया है। उनके मंच पर एक ऐसा आदमी दिखाई दिया जिसे इलाके का हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है। नेताओं के मंच पर अपराधियों की उपस्थिति सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए बड़ा मुद्दा होता है। दोनों ही इस पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर सच ये है
कि दोनों ही इससे अछूते भी नहीं हैं। ताज़ा मामला डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मंच का है। कानपुर दौरे के दौरान केशव के मंच पर एक ऐसा व्यक्ति दिखाई दिया जिसके दामन पर एक नहीं कई दाग हैं। बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति केशव प्रसाद मौर्य के पैर छू रहा है उस पर अनेक मुकदमे दर्ज हैं। इतना ही नहीं, यह भी बताया जा रहा है कि इसकी हिस्ट्री शीट भी खुली हुई है। कानपुर का यह वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। लोग उत्तर प्रदेश सरकार की अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर सवाल उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। लखनऊ में एक महिला दुकानदार ने प्रशासनिक कार्रवाई के विरोध में अपना सिर मुंडवा लिया। दरअसल नगर निगम के दस्ते ने उसकी दुकान को अवैध बताते हुए तोड़ दिया था। महिला समाजवादी पार्टी कार्यालय के पास झंडे बैनर बेचती हैं। विक्रमादित्य मार्ग पर समाजवादी पार्टी मुख्यालय के आसपास चल रही अवैध दुकानों पर नगर निगम का बुलडोजर चला। अभियान के तहत झंडा बैनर की अवैध दुकानों को तोड़ दिया गया। इसके विरोध में महिला आयुषी श्रीवास्तव ने अपने सिर के बाल मुड़वा लिए। पिछले 15 सालों से झंडा बैनर की दुकान चलाने वाली आयुषी श्रीवास्तव ने इस अभियान का विरोध किया और आरोप लगाया कि कुछ लोगों की ही दुकानें हटाई गईं। सामने नाले पर दुकान बनी हुई है और लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, लेकिन जानबूझकर अतिक्रमण नहीं हटाया गया। तक के माध्यम से मुझे पता था कि नगर निगम, कल हमको फोन आया किसी के पास से कि कल नगर निगम आई थी, 2 दिन का शायद टाइम दे गई है। तो हमने कहा चलो 2 दिन का टाइम दे गई, हम आके देखते हैं, भैया बाबू करके बात करेंगे, अगर मान गई तो ठीक है, नहीं सामान हटा लेंगे अपना। हम यहाँ आए तब तक देखे मकान ये दुकान पूरा टूट चुका था। आप लोग कब से लगा रहे हैं? 15 साल से ऊपर हो गया। इससे पहले कोई कार्रवाई? अभी भी नहीं। मायावती जी की भी सरकार आई थी तो उन्होंने भी कभी नहीं हटवाया, कोई विरोध नहीं किया, कुछ भी नहीं किया कि यहाँ क्यों दुकानें लगा रखी हो। मगर यहाँ पे सिर्फ जब से ये हरामखोर आई हुई है तब से ये जीना हराम कर रखा है सबका। महिला का कहना है कि उसके पास रहने के लिए कोई मकान नहीं है, यहीं रहकर अपनी बेटी को पढ़ा रही थी। अब मैं सड़क पर कैसे रहूं? महिला का कहना है कि जब तक उसे रहने की जगह नहीं मिलेगी और दुकान फिर से वापस नहीं आएगी तब तक अपने सिर के बाल बढ़ने नहीं दूंगी। महिला ने पास ही में रहने वाली एक किन्नर पर नगर निगम अधिकारियों के साथ मिलकर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलवाने का आरोप लगाया है। हमारी वजह यह है कि हमारी दुकानें तोड़ दी गई हैं और सामने की दुकानें नहीं तोड़ी गई हैं। यही ठीक सामने एक सोनन किन्नर का मकान है जो अवैध है, पूरी साइकिल ट्रक घेर के रखा हुआ है। उसका मकान क्यों नहीं तोड़ा गया? इसलिए कि वो बीजेपी की है, इस वजह से। पहले सपा में लूटी खाई, उसके बाद चली गई बीजेपी में। सारा किया धरा है सोनम किन्नर का है। इसके बावजूद नगर निगम के अधिकारियों ने केवल 3-4 दुकानों पर ही अतिक्रमण अभियान चलाया है। महिला के सर मुड़वाने की खबर पाते ही पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया। समाजवादी पार्टी के महानगर इकाई के कई नेता भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने नगर निगम की इस कार्रवाई की निंदा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। सीतापुर में अजीब ही घटना हुई। यहाँ एक पोस्ट ऑफिस में रिटायर्ड दरोगा किसी काम से गए थे। वहां ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड ने उन्हें रोक दिया। दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। आरोप है कि होमगार्ड ने गालियां देकर बेइज्जत किया और धक्का मारकर गिरा दिया। पोस्ट ऑफिस से आए रिटायर्ड दरोगा पर होमगार्ड ने गालियों की बौछार कर दी। इतने से मन नहीं भरा तो धक्के देने लगा, बुजुर्ग गिर गए। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक ने होमगार्ड को तलब किया है। मामला शहर कोतवाली के हेड पोस्ट ऑफिस का है। यहां पर एक रिटायर्ड दरोगा अपने निजी काम से पोस्ट ऑफिस आए थे। वहीं पर ड्यूटी पर होमगार्ड तैनात किसी बात पर बिफर गया और दरोगा पर गालियों की बौछार कर दी। इतने से मन नहीं भरा तो हाथापाई पर उतर आया, उन्हें धकेल दिया। मौके पर मौजूद संभ्रांत लोगों ने बीच बचाव कर किसी तरह से मामले को शांत कराया। मुख्य डाकघर में आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर चेंज कराने के लिए गया था। वहाँ लाइन लगी थी। एक होमगार्ड राइफलधारी ड्यूटी पर था। मैं भी लाइन में खड़ा हो गया तो कहा अभी फॉर्म आपका नहीं भरा गया है, आप 4 बजे आइएगा। 40 फॉर्म हम बांट चुके हैं। मैंने कहा एक फॉर्म हमारा भी भर दीजिए और मैं 4 बजे आ जाऊँगा तो मैं करा लूँगा। उसके बाद फिर मैंने कहा मैं भी तो पुलिस विभाग से संबंधित रखता हूँ, जानता हूँ मैं भी, आप भी मदद कर दिए, ला दिए फॉर्म।
तो उसके बाद बदतमीजी करने लगा, गाली गलौज किया। मैंने कहा गाली मत दीजिए। खड़ा होकर के मैं पीछे हटाया मोटरसाइकिल की तरफ, वहाँ पर आकर के मुझे धक्का दिया। मोटरसाइकिल की ओर से मैं बचा, चश्मा मेरा नीचे गिर गया। काफ़ी भीड़ हो गई, लोगों ने बीच बराबर कर दिया। जैसा उसने किया है उसके खिलाफ। क्या कोई अभी तक आपने एप्लीकेशन दी है क्या? अभी तक मैंने कोई लिखित कंप्लेंट नहीं किया है। क्या मांग करते हैं आप उस वर्दीधारी की? मैं उचित जो न्याय होगा वो स्वयं होगा, और जैसा उन्होंने किया है अपना हो जाना। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। नमस्कार।